कोरोना ने एक चुनौती पेश की और इस चुनौती को अवसर में तब्दील करने का मौका है और योगी आदित्यनाथ का यह प्लान दिखाई दे रहा है, लेकिन कितना आसान और किस तरीके से आपके जरिए? नहीं, आसान तो जब इस ढंग की कोई कोशिश होती है जो एक बड़ा सामाजिक और आर्थिक बदलाव जिसके जरिए आप आए, वो चीज़ आसान तो नहीं होगी जी। लेकिन मुझे वाल्मीकि रामायण में श्री राम जो बात लक्ष्मण से कहते हैं वो बात याद आती है कि अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। एटा के बच्चे को एटा में काम मिले, इटावा के बच्चे को इटावा में काम मिले तो सूरत क्यों जाएगा, मुंबई क्यों जाएगा, भिवंडी क्यों जाएगा? एक चाल में 10 बाई 10 के कमरे में 20 लोग क्यों रहेंगे? नारकीय जीवन क्यों जिएगा? वह काम नहीं था इसीलिए तो गया। और एक बात जान लीजिए, मुंबई, सूरत, अहमदाबाद, नोएडा, लुधियाना, पानीपत, हैदराबाद, चेन्नई, ये शहर सुन ले, ननकू और रज्जाक जो लौट गया वो आपके कारखानों में टंगा श्रीयंत्र था। श्रीयंत्र जो स्किल्ड लेबर लौट गया, हीरा तराशने वाला, तो बाबू हीरा तराशने के काम की छूट सरकार दे भी दे तो तराशेंगे क्या सेठ जी? और स्किल्ड लेबर बनाओगे कहां से? स्किल्ड लेबर मशीन में नहीं बनती। समय के साथ बच्चा ट्रेनिंग पाता है और निखरता है। हलवाई बनने की एक प्रक्रिया है, 6 महीने तो कढ़ाई धोने में लग जाते हैं। आरपी सिंह, समझ रहे हो ना जी। 6 महीने कढ़ाई धोने में लग जाते हैं। लड्डू बनाना एक दिन में नहीं आता। कहां से लाओगे? लुधियाना वाले भी सुने और नोएडा वाले भी सुने। अभी मैं एक आंकड़ा देख रहा था, 3 लाख करोड़ रुपए का नुकसान अब तक इंडस्ट्री को है इन मजदूरों के, कामगारों के घर वापसी के चलते। तब आपने नहीं रोका जब आप रोक सकते थे। उनके लिए महीने 2 महीने के खाने का इंतजाम करते। फैक्ट्री तो खुलनी ही थी। कोरोना जिंदगी भर थोड़ी ना रोता। आज नहीं कल, कल नहीं परसों खुलती ना। ग्रेटर नोएडा में आज सैमसंग खुला ना, 3000 एम्प्लॉई अंदर गया ना आज। बिल्कुल। कहां नहीं खुल रहा है? पूरा देश खुलेगा। 3 महीने इंतजार करिए, पूरा हिंदुस्तान खुला मिलेगा। लेकिन आप 4 महीने अपने मजदूर को खिला नहीं पाए, इसलिए वो चला गया। ठीक किया योगी आदित्यनाथ ने। और सबसे बड़ी बात, आलोचना हो रही थी शुरुआत में, 2 दिन पहले तक कुछ राजनीतिक दलों ने ट्वीट भी ठोक दिया था कि लेबर रिफॉर्म कर दिया जी, क्या कर दिया जी, लेबर का नया कानून ले आए जी, और 10,000 दिन क्या स्थगित कर दिया और उससे बड़ी तबाही आ जाएगी। 3 बुनियादी चीजें जो कामगार के हित की हैं, संविदा, वेतन और उसको निकाले जाने की प्रक्रिया। इन तीनों पर जो नियमावली पहले लागू थी वो यथावत अक्षुण्ण है। उसके बाद की बात है। और उससे बड़ी बात जिस पर ट्वीट आना चाहिए नहीं आया, 20 लाख लोगों को अपने घर आंगन के पास ऐसा रोजगार देने के लिए कानूनी बाध्यता अपने ऊपर ओढ़ना, ये छोटी बात नहीं है। रोजगार देंगे, 20 लाख क्या 20 करोड़ को देंगे, ये भी बोलने में क्या कोई एफआईआर तो होती नहीं इसके बाद, वो अलग विषय है। लेकिन उसके लिए अध्यादेश लाना, लीगल बाइंडिंग में खुद को खड़ा कर लेना, ये बड़ी बात है। सरकार अध्यादेश लाने जा रही कि भाई 20 लाख लोगों के लिए हमको उनके नियर बाय रोजगार उपलब्ध कराना है, और ऐसा रोजगार जो 15,000 रुपया मासिक की जीविकोपार्जन उनके लिए सुनिश्चित करे। एटा, इटावा, फरुखाबाद, झांसी, जालौन, गरौठा, मोठ, आजमगढ़, पडरौना, कुशीनगर, 15,000 रुपया एक सामान्य ठीक ठाक सकुशल जीवन जीने के लिए उन जिलों में आज भी अच्छा है। आज भी अच्छा है। हर शहर दिल्ली नहीं है, मुंबई नहीं ना।
इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। और अगर यह योजना धरातल पर उतर गई तो मैं निश्चित तौर पर सरकार का अभिनंदन करूंगा। मैं रिवर्स पलायन नहीं चाहता अब, लेकिन यह भी जान लीजिए जिन राज्यों में भी ऐसी योजनाएं नहीं आएंगी वहां रिवर्स पलायन भी होगा। मेरी बात लिख लीजिए, 6 महीने के अंदर रिवर्स पलायन होगा। यही मजदूर ट्रेन नहीं चल रही होगी तो फिर पटरी पकड़ेगा मुंबई जाने के लिए, भिवंडी जाने के लिए, पानीपत जाने के लिए, लुधियाना जाने के लिए। देख लीजिएगा मेरी बात। अगर आपने उसको रोजगार नहीं दिया अपने राज्य में, ये छोटा संकट नहीं है। आजादी के बाद, आजादी के दौरान जो विभाजन के दौरान जो पलायन हुआ था, उसके बाद भारत के इतिहास का यह सबसे बड़ा पलायन है, सबसे बड़ा पलायन। ये छोटी परिघटना है क्या? और इसमें अगर ऐसा हो जाए तो मैं कहूंगा सारे राज्यों को इस दिशा में सोचना चाहिए। आपके बच्चे लौटकर घर आए हैं, आपकी जिम्मेदारी है उनके लिए रोजी रोटी के बंदोबस्त करें। और रोजी रोटी मुफ्त अनाज से नहीं हो सकती, अकाउंट में 1000 रुपया डालने से भी नहीं हो सकती। मछली खिलाइए नहीं, मछली पकड़ना सिखाइए, ताकि कभी आपका मन बदल भी जाए तो भी हम जिंदा रह लें। इसलिए मजदूर की नौकरी की व्यवस्था हो, कारोबार की व्यवस्था हो, इसलिए मैं इसका समर्थन करने खड़ा हुआ। यह कदम वेलफेयर स्टेट, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के अनुकूल है। तमाम उदारीकरण और निजीकरण के दौर में भी सरकारों को इस जिम्मेदारी का एहसास होना ही चाहिए कि ये हमारे बच्चे हैं, हम इनके अभिभावक हैं, इनके भूख की चिंता हमको करनी चाहिए।